दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज मैं टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न इस स्क्रीन पे है। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? हिंदी है, वैदिक संस्कृत है, मराठी है, लौकिक संस्कृति। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत। दूसरा है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबद्ध है? भारतीय आर्य भाषा, भारतीय यूरोप भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार। इसका है द्रविड़, स है ऑप्शन, द्रविड़ परिवार। इसमें प्रश्न है 3। प्रश्न 3 है, भाषा का मूल रूप कौन सा है? भाषा का मूल रूप कौन सा है? इसमें है लिखित रूप, मौखिक रूप, मानक रूप, साहित्यिक रूप। तो इसमें भाषा का जो है ये मौखिक रूप होता है। तीसरा है मौखिक रूप, मौखिक रूप। दूसरा है मौखिक रूप। भाषा का जो मूल रूप होता है वो मौखिक रूप होता है। अगला है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, खड़ी बोली हिंदी का साहित्य रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। तो इसमें है 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी, 19वीं, इसमें 19वीं शताब्दी होगा, 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है 5वां, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? हिंदी को 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1953 और 14 सितंबर 1950। तो इसमें 5वां प्रश्न जो है उसका अ ऑप्शन सही है, 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है इसमें स्क्रीन पे आपका 6ठा क्वेश्चन है। 6ठा है इस तरीके से। नंबर 6, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? प्रश्न 6 का उत्तर है सरस्वती। सरस्वती में उन्होंने, महावीर प्रसाद ने, द्विवेदी ने पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को परिमार्जित किया था उन्होंने। अगला प्रश्न है प्रश्न 6 है। उत्तर 7 है, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई है? द्रविड़ में, दक्कनी, दक्कनी उर्दू, परिनिष्ठित हिंदी। प्रश्न 7 का दक्कनी हिंदी है, दक्कनी हिंदी है, दक्कनी हिंदी। इसमें देखिए प्रश्न 7 का जो है दक्कनी हिंदी को माना गया है, इसमें है। अगला है दक्कनी हिंदी 7 का ब। अगला है 8। प्रश्न 8 है, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी। प्रश्न 8 का जो है वह फारसी है, क्योंकि फारसी राज दरबार में ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती थी, इसलिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? प्रश्न 9। प्रश्न 9 का जो है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। अगला है इसमें प्रश्न 10। प्रश्न 10 है, ब्रजभाषा और अवधि किस काल की काव्य भाषाएं थी? प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल, वैदिक काल। प्रश्न जो 10 है उसका होगा मध्यकाल, मध्यकाल। इसमें 11 प्रश्न है, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? इसमें है 5 वर्गों में रखा जाता है। 12 प्रश्न नंबर 12 है, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। प्रश्न 12 पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। इसमें है प्रश्न 13, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से, हिंदी, अपभ्रंश, पाली से। प्रश्न 13 जो है वह है अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अगला है, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो यह
भोजपुरी जो है वह बिहार की भाषा है। अगला है इसमें 15, प्रश्न 15, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का विकास किस हिंदी से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी, ब्रज, अवधी, बांगरू। 15 का खड़ी बोली होगा, 15 का आंसर खड़ी बोली। प्रश्न 16 है, प्रश्न 16, भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। तो इसमें है भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, भाषा जो है वो सामाजिक वस्तु नहीं है। अगला है 17, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? भावमूलक लिपि, सूत्रलिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि। 17 में है सबसे पहले जो है वह चित्रलिपि, चित्रों के माध्यम से बात को अपने दर्शाते थे। 18 है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति, बिहारी और कलेक्टर सिंह, केसरी, घनानंद। तो प्रश्न 18 जो है इसका उत्तर हो जाएगा विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। इसमें अगला है, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? अवधी में, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और मैथिली। तो ये तो पता है कि जो कृष्ण के जितने भी काव्य हैं वो ब्रज में ही ज़्यादा से ज़्यादा लिखे गए हैं, ब्रजभाषा है। 20 है, प्रश्न 20, प्रश्न 20 है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की भाषा है, किस वर्ग में आती है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। तो इसमें 20 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जो है वह बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमारे 20 प्रश्न पूरे हो गए। अगले वीडियो में और 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।